न्यूक्लियर फोर्सेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, दे में बी अट्रैक्टिव, रिपल्सिव और दे में बी जीरो। तो इसका मतलब अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं न्यूक्लियॉन्स के बीच में भी एक आप कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम नहीं है। तो इक्विलिब्रियम लाने के लिए, पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए न्यूक्लियॉन्स के बीच में भी फोर्सेस लगते हैं। और स्टेबिलिटी लाने का एक फंडा होता है जिसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी इज अ वे टू टू एमिट or to radiate energy in the form of radiations so that energy becomes minimum and the system gets stable। तो उसी का कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी, जो कि डिस्कवर किया था बेक्वेरेल ने 1856 में। इनका जो रेफरेंस था वो था यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट। इट कुड अफेक्ट अ फोटोग्राफिक प्लेट। तो इन्होंने क्या किया, फोटोग्राफिक प्लेट ली और उस पर यूरेनियम, इत्तेफाक से ये यूरेनियम का कंपाउंड उन्होंने रखा। तो उन्होंने देखा कि उस रेडियो एक्टिव प्लेट पे कुछ इंप्रेशन आए थे, ब्लैकनिंग हो गई थी स्क्रीन, उसकी जो प्लेट थी फोटोग्राफिक। इट वॉज बिकॉज ऑफ सम इनविजिबल रेडिएशन दैट वॉज एमिटेड फ्रॉम दिस सोर्स। तो वहां से कॉन्सेप्ट आया कि इस न्यूक्लियस में से कुछ निकलता है, देर आर सर्टेन थिंग्स, सर्टेन radiations which are emitted from this particular radioactive source which could blacken, which could affect the photographic plate। तो वहां से कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम आया था। तो ये इसमें था और इसी को अपन ने रेडियो एक्टिविटी कहा। तो इसी को रेडियो एक्टिविटी के जो इसके रेडियो एक्टिविटी जनरली तीन तरीके से इसमें से एनर्जी कह सकते हैं या रेडिएशंस आप कह सकते हैं, आप रिलीज होते हैं। वन इज अल्फा डीके, अनदर इज बीटा, अनदर इज गामा। जब कोई रेडियो एक्टिव, जब कोई न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल एमिट करता है तो उससे ये होता है कि मास नंबर 4 से कम हो जाता है और एटॉमिक नंबर 2 से कम हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, और ये जो है ये अल्फा पार्टिकल्स हीलियम के न्यूक्लियाई ही होते हैं। जैसे मान लीजिए ZX से कोई न्यूक्लियाई है, तो जब ये अल्फा पार्टिकल एमिट करेगा तो इसका एटॉमिक नंबर 2 से कम होगा, मास नंबर 4 से कम होगा, प्लस ऑब्वियसली कुछ इसमें Q वैल्यू इस रिएक्शन में रिलीज होगी तो प्लस Q आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है पोपुलर 92 यूरेनियम 238 थोरियम, ये एमिट करेगा प्लस हीलियम निकले प्लस Q वैल्यू। इसका जो Q वैल्यू है लगभग वो 4.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। ये इसमें हम कह सकते हैं। एक चीज इसमें हो रहा है, मोमेंटम कंजर्वेशन को फॉलो करेगा। तो मान लीजिए पेरेंट न्यूक्लियाई था, रेस्ट में था, तो मान लीजिए अल्फा न्यूक्लिया का मोमेंटम P है और इस 235 का जो डॉटर न्यूक्लिया निकलेगा उसका मोमेंटम भी P होगा बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी P²/2m होता है। P मैग्नीट्यूड में दोनों का सेम है तो K प्रोपोर्शनल टू 1/m। इसका मतलब है जिसका मास कम होगा उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। ऑब्वियसली अल्फा पार्टिकल्स का मास कम है तो अल्फा पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। तो इसमें मैकेनिक्स भी इन्वॉल्व है। सेंटर ऑफ मास वाला जो चैप्टर है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, वो भी इसमें एप्लीकेबल है।